हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेस यानी क्षार और उसके जो करेक्टरिस्टिक है या उनके जो गुण धर्म हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखो, पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने एसिड यानी अम्ल्स और अम्लों के जो गुण धर्म हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्षार और उनके गुण धर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो क्षार क्या होते हैं या बेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमें दिए हैं कि जो बेस होते हैं ना वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, मतलब ऐसे पदार्थ जो टेस्ट के अंदर क्या हों, तीखे हों। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। जैसे हरी मिर्च खाते हैं तो वो क्या होती है? तीखी होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। या हम कह सकते हैं जो सोपी टच में हो, सोपी टच मतलब चिकने हो। ठीक है, जिनको स्पर्श करेंगे तो चिकनाहट का अनुभव हो, जो स्पर्श करने में चिकने अपने को लगे, सोपी टच के हों। इसके अलावा इसने बताया कि जितने भी जो बेस हैं यानी जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर जो होगा उसको वो क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ठीक है, उसका कलर क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। मतलब जो आपको लाल लिटमस पेपर दिया है, ठीक है, उसका जो रंग है वो किस में बदल जाएगा, नीले रंग के अंदर बदल जाएगा। तो इसका मतलब जो पदार्थ आपको दिया गया है वो क्या है, क्षार है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी जो बेसिक चीज़ दी है उसमें क्या मिलाते हो, उसमें मिलाते हो फिनोप्थिलीन। ठीक है, अगर उसमें फिनोप्थिलीन आप मिक्स कर दोगे तो फिनोप्थिलीन मिलाते ही क्या आ जाएगा, मतलब अगर फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदे, ठीक है, अगर आप उस सब्सटेंस यानी उस पदार्थ के घोल में मिला देते हो तो वहाँ पे आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, पिंक कलर देगा। मतलब गुलाबी रंग अगर दिखाई दे तो हम कहेंगे कि वो जो दिया गया पदार्थ था वो क्या था, वो क्षार था, या हम कह सकते हैं बेस था। इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप कोई भी जो बेसिक पदार्थ है उसमें क्या मिलाते हो, मिथाइल ऑरेंज मिलाते हो। ठीक है, मिथाइल जो ऑरेंज अगर आप उसमें डालोगे यानी मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो अपने को डाई दी होती है उसमें उसको अगर आप डालोगे तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, आपको मिलेगा येलो कलर। मतलब अगर आप पीला रंग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। ठीक है, तो क्षारों के बारे में अगर हम देखें तो ये अपने को नॉर्मल से जो सीधे दिखाई देने वाले गुणधर्म दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अकार्बनिक पदार्थ ही हमें देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी क्षार है ये लगभग हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन जो है वो कोई भी लिविंग नहीं है, मतलब ये सजीव पदार्थों से अपने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करें तो जितने भी जो क्षार होते हैं वो क्षार क्या होंगे, लगभग क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है, जो पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से अपने को क्षार दे रखे हैं, इनका वर्गीकरण दे रखा है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर सोपी टच के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। ठीक है, फिनोप्थिलीन में पिंक कलर देंगे और मेथिल ऑरेंज के साथ येलो कलर देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम बेस की कुछ और बातें। तो हमें पता है कि हम बेस या क्षार किसको बोलेंगे, कि वो पदार्थ जो क्या करे, जल में जाते क्या दें, जो
विच प्रोड्यूस या विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन, क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ठीक है, जो जल में क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, जल में घुलते ही क्या देंगे, जल में जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे क्षार, ठीक है। अगर हम क्षार को देखें तो क्षार भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, कितने तरह के होंगे, 2 टाइप्स के, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या आप कह सकते हो ताकतवर क्षार, और एक दुर्लभ क्षार होते हैं, दुर्बल, ठीक है। दूसरे क्या होंगे, वीक बेस होंगे, क्या होंगे, वीक बेस, जिनको दुर्बल क्षार कहेंगे। ताकतवर कह दो, ठीक है, ताकतवर क्षार, ठीक है, और दूसरे क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षार, यानी जो कमजोर होते हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यानी ताकतवर क्षार वो क्षार होते हैं जो क्या है, जल में जाते ही पूरी तरह आयंस में टूट जाते हैं, मतलब जिन क्षार का क्या होता है, पूरी तरह डिसोसिएशन हो जाता है, उन क्षार को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस यानी ताकतवर क्षार। यानी हम कहेंगे दोज बेस which are completely dissociate। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ही हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था, सेम वही डेफिनेशन बनती है इनकी, दोज बेसिस विच आर completely dissociated into ions, जो पूरी तरह किस में टूट जाए, आयंस के अंदर टूट जाए, ठीक है, पूरी तरह आयंस में टूट जाए, तो हम उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। जो क्षार हम कहेंगे पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, आयनों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस या दुर्बल क्षार। यानी जैसे ही जल में इन क्षार को डाला जाता है तो आप लिख सकते हो इनटू वाटर, जैसे ही पानी में जाएंगे किस में विभाजित हो जाएंगे, जल में डालते ही क्या होंगे, वो जो क्षार होंगे पूरी तरह आयंस में टूट जाएंगे, तो उन क्षार को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही हम कॉमनली देखते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस के, ठीक है। इसी तरह अपने को दे रखा है वीक बेस, तो हम इनको कहेंगे दोज बेसिस विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, यानी जो पूरी तरह आयंस में नहीं टूटते, पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, ठीक है, जो पूरी तरह हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि जो आंशिक रूप से, जो क्षार क्या है, जो क्षार आंशिक रूप से जल में विभाजित होते हैं, जल में विभाजित होते हैं, ठीक है, पूर्ण नहीं होते, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे दुर्बल क्षार यानी वीक बेस कहेंगे। जैसे अपने को दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पूरी तरह इसमें नहीं टूटेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या है, वीक बेस या हम कह सकते हैं दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये अपने को क्या दे रखी है, इनकी कुछ वर्गीकरण या इनका टाइप दे रखा है। यानी जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हम उनको ही बोलेंगे जो पूरी तरह क्या है, आयंस में टूट जाए, यानी पूरी तरह आयंस में टूट के अपने को क्या देगा,
हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जैसे अपने को यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ठीक है। जैसे ये जल में जाएगा तो ये पूरी तरह क्या टूट जाएगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप इनमें से ये लेते हो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, इधर ये जब जल में जाएगा तो ये पूरी तरह नहीं टूटेगा, ये दोनों साइडेड एरो का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यानी पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी डेफिनेशन। इसके अलावा भी बेस की कुछ और परिभाषाएं अपने को दी हुई है, ठीक है। तो बेस के बारे में वो भी हम देखते हैं कि हम किन पदार्थों को हम क्षारीय पदार्थ की कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखो अपने को बताया कि जो बेस होते हैं उनकी और भी कुछ खासियत होती है। बेस क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल से हम करेंगे, दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट या गेन, आप कह सकते हो विच एक्सेप्ट या गेन प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, अमोनिया का। अमोनिया क्या है, एक बेस है। कैसे पता चला कि ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और क्या बनाता है, अमोनियम आयन बनाता है। तो इसका मतलब अमोनिया क्या होती है, एक बेस होती है। ये यहाँ से क्लियर होता है, ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट अपने को दिया है कि बेस क्या होते हैं, बेस वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है उसका त्याग करते हैं। उनको भी हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। दो सब्सटेंसेस विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, ठीक है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो तो आपने देखा कि ये जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर प्रोटॉन जो है इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अमोनिया यहाँ पे क्या है, बेस है। बट इस तरह का जो गुण दिखाता है उसको हम बोलते हैं लेविस बेस, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन लेके जो बना है उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है, समझ में आया। तो यानी इसका कंजुगेट एसिड बन गया, ठीक है। बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और उसका जो कंजुगेट अपने को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो मेन परिभाषा यही है कि जो पदार्थ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उनको भी बेस बोलेंगे, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उनको भी बेस बोलेंगे। या हमें पता है वो पदार्थ जो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ एक डेफिनेशन। इसके अलावा हमें पता चल गया कि बेस कौन कौन से होंगे, वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, इन कंसेप्ट से क्लियर होता है कि वे पदार्थ जिनमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन पर उपस्थित होता है। वे पदार्थ जिनमें क्या होगा, या जो क्या करें, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करें या उत्पन्न करें, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी दो सब्सटेंसेस which produce हाइड्रोक्साइड आयन, क्या प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्साइड आयन, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया कि वो क्षारीय प्रकृति को दिखा रहे हैं या बेसिक नेचर को। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेस हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कॉमनली आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे क्या है, बेस हैं। वैसे अगर हम बात करें तो जितने भी जो अपने को जो ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स है, हाइड्रोक्साइड्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, किसके, मेटल्स के, वो सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। यानी आपको क्या है, धातु के ऑक्साइड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ी होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। वह जो कार्बोनेट्स जो आपको दिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब कार्बोनेट का सीधा सा मतलब है कि उसमें CO3 ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे आपको कह दे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये भी बेसिक है। तो ये तीनों बातें हमने देखी है कि कोई भी जो मेटल दिया हो, कोई भी आपको धातु दी है, वो क्या होती है, धातु के जो भी आपको ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या जो कार्बोनेट दिए होंगे वो क्या होंगे, हमेशा बेसिक नेचर के होंगे, मतलब क्षारीय प्रकृति को दिखाते हैं, ठीक है। किसको दिखाएंगे, ये सभी के सभी किसको दिखाएंगे, क्षारीय प्रकृति, मतलब बेसिक जो नेचर है। जबकि यही अगर आपको किसके दिए हो, मेटल के दिए हो, अगर नहीं नॉन मेटल के दिए हो। अगर हम बात करें, ये हमने शायद एसिड में नहीं पढ़ा था कि जो नॉन मेटल के जो क्या होंगे, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। यानी जो अधातु के जो भी आपको क्या दिए होंगे, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड, क्योंकि ये वाटर में जब डिजोल्व होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ऑक्साइड मेटल के हो चाहे नॉन मेटल के हो, जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो मेटल के जो ऑक्साइड है वो तो मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे, मतलब वो बेसिक नेचर को दिखा रहे हैं। जबकि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं, एसिड देते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अधातु की, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिडिक नेचर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी एसिडिक नेचर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है, एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो इस तरह जो मेटल के अपने को जो दिए होते हैं वो तो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के जितने भी अपने को क्या दिए होंगे, ऑक्साइड दिए होंगे, वो एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो ये अपने को जो क्षार की कुछ बातें दी है, जिसमें आप चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कैल्शियम का लिया, आप यहाँ सोडियम का ही देख सकते हो, चाहे आपको सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं परऑक्साइड दिए, सोडियम ऑक्साइड दिए, या आपको क्या दे रखा है ये यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, यहाँ सोडियम कार्बोनेट दिया है, चाहे यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिए, ये सारे के सारे क्या हैं, क्षार है, मतलब बेसिक नेचर को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। चाहे यहाँ पे आप किसका एग्जांपल उठा लो, सीजियम हाइड्रोक्साइड का उठा लो, ठीक है। तो इस तरह आपको काफ़ी एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, आप नोट कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, मेटल है, ठीक है। ये आपको एक नॉन मेटल का दिया हुआ है जो कि अमोनिया से बन रहा है, जो कि एक लेविस बेस है। इसके अलावा जो अपने को बेस की या क्षार की कुछ एक जो प्रॉपर्टीज़ दी है उनको हम देखते हैं कि जो बेस होता है, जैसे हमने एसिड के अंदर स्टडी किया था, सेम उसी तरह ही हम क्या करते हैं, बेस के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि बेस में क्या होते हैं, आयन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं वे क्या होते हैं, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेस क्या होंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। किस, क्यों? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आयंस। किसकी प्रेजेंस के कारण? आयंस। कौन से आयन? हाइड्रोक्साइड है, आयंस की प्रेजेंस के कारण ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो हमें ये भी पता है कि ये क्या कर देते हैं, दे न्यूट्रलाइज दी H पॉजिटिव जो आयंस होगा, H पॉजिटिव आयंस ऑफ एन एसिड। ठीक है, वो क्या है, कोई भी जो एसिड है उसके साथ क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। क्योंकि वो क्या करेंगे, जो H पॉजिटिव आयंस होगा यानी हाइड्रोजन आयन होगा या हाइड्रोनियम आयन है, उसके साथ बेस कंबाइन होके क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, बाई कंबाइनिंग विद इट टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमें पता है बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है और एसिड में H पॉजिटिव आयन होता है। तो ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्षार होते हैं वे ये क्या करते हैं, ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अम्ल के साथ क्या करेंगे, अम्ल के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी जो एसिड होता है या कोई भी जो बेस होता है, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि साल्ट और वाटर बनाएगा। यानी जो अम्ल है वो क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो मिलेगा लवण और जल। ठीक है, तो ये थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें आप देख रहे हो कि ये अपने को दे रखा है, कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पे HCl, या बेस हमने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो हमें पता है कि ये क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा NaCl, और पीछे क्या बन गया, ये बन गया वाटर। ठीक है, तो इस तरह इनकी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये थी इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा कुछ एक केमिकल रिएक्शन में, ये हमने देख लिया गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ, और क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि जो क्षार होते हैं वो धातु के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये धातु है और इसमें हमने डाल दिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला यानी मेटल विद क्षार। ठीक है, समझ में आया कि मेटल विद बेस या क्षार, जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा, जो सोडियम, ये 2 आएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सोडियम जिंकेट, और प्लस में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो मतलब यहाँ पे क्या देगा, ये लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन करेगा। ठीक है,
तो ये थी इसकी कुछ एक जो केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस से रिलेटेड थी। इसके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पीएच के बारे में। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन। मतलब सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है। और वैसे अगर हम पीएच निकालें तो वो हमें पता है किसके इक्वल होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या आप इसको लिख सकते हो log 1/H पॉजिटिव। मतलब सीधी सी बात है कि जो पीएच होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट को लेके चलो तो सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा पीएच होगी, अगर पीएच बढ़ेगी, अगर पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो क्या होंगे, एसिडिक, या आप कह सकते हो जो अम्लीय गुण होंगे, क्या होंगे, अम्लीय गुण, वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब अम्लीय गुण घट जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उल्टा काम हो जाएगा, क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर, क्या होंगे, बेसिक, या हम कह सकते हैं जो क्षारीय गुण होते हैं, क्षारीय गुण क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से रिलेटेड काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पीएच है उसका फार्मूला क्या होता है, और जो पीएच है वो किस तरह कोई जो सब्सटेंस है उसकी एसिडिक या बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड करने वाली है। तो पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने देखा था कि ये प्रीवियस लेक्चर 1 या 0 से ले लो, 0 से ये 14 तक दिए, तो हमें पता है मिडवे 7 दिया है, तो इधर हमें पता है 0 to 7 सारे एसिड यानी अम्ल अपने को दिए, और 7 से आगे 14 तक सारे अपने को बेस दिए। तो हमें पता है कि जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो बेस है या बेसिक कैरेक्टर हैं वो बढ़ते हैं, मतलब क्षारीय गुण जो हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, यानी अम्लीय गुण बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो क्षार है वो हमें अगर 7 से 10 तक पीएच वैल्यू दी है तो वो कौन से होते हैं, जो दुर्बल क्षार है, या हम कह सकते हैं वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक बेस, यानी हम कह सकते हैं जो दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 to 10 पीएच तक उनकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम बात करें 10 से लेके 14 तक तो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो अपने को क्या दिए, ताकतवर क्षार, ठीक है। तो उनकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 10 to 14 जो है अपने को पीएच वैल्यू मिलेगी। तो पीएच वैल्यू के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि कौन सा क्षार क्या होगा, मजबूत होगा और कौन सा वीक होगा। तो ये पीएच वैल्यू ही डिसाइड करती है, क्योंकि पीएच वैल्यू हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताएगी। जितनी उनकी कंसंट्रेशन होगी उतनी कम पीएच होगी, और जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जितनी ज़्यादा पीएच हमें मिले बेस की केस में तो उसका मतलब क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन होगी, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो सीधी सी बात है कि वो बेस जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हो गया किससे रिलेटेड, पीएच से रिलेटेड या बेस से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ एक जो कॉमन लाइफ के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं ना, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो बेस है या क्षार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो घरों में आपने देखा होगा क्या, जिसको हम बोलते हैं मीठा सोडा, मीठा सोडा, या जो अपने को दिए हैं क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं।
तो इसका फार्मूला पूछा जाता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कई बार ये लिखा भी होता है, फार्मूला ना लिखा हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, हमें पता है एक क्षार है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी जो मेटल है उसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट जो आपको दिया होगा वो क्या होगा, बेस होगा, एक क्षार होगा। ठीक है, तो मीठा सोडा यूज़ करते थे किन में, कि जो भी हम घरों में कोई कुकिंग वाली चीज़ जैसे बिस्कुट वगैरह या कोई चीज़ बनाते हैं, ब्रेड वगैरह, ठीक है, तो उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये मीठा सोडा हो गया। ठीक है, और इसी तरह वॉशिंग सोडा आप देखते हो, सोडियम कार्बोनेट, वैसे होता है वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, पर ये शो करता है किसको, बेसिक नेचर को ही। ये किसका फार्मूला दिया अपने को, कपड़े धोने वाला सोडा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सरफ या सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमें पता है कि रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, मतलब बेसिक नेचर को शो करें। फिर आपने ध्यान रखना है कौन सा एक जो अपने को दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना, ये यूज़ किया जाता है, ये भी यूज़ किया जाता है किसके रूप में, एंटासिड। घरों में पुराने टाइम में जब तेज़ाब बन जाता था ना, ठीक है, तो उस तेज़ाब के इलाज के लिए कहते थे मीठे सोडे की थोड़ी सी चुटकी ले लें। ठीक है, तो यानी ये किसके रूप में यूज़ किया जाता है, एंटासिड, एंटासिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह जो अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिए। ठीक है, तो ये जो मीठे सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, जो इनका यूज़ किसके रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में। तो ये सारे बेस हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जब एसिड बनता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या एक वीक बेस है, जबकि ये किस में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएंगे। अगर मीठा सोडा ले भी लिया तो हो सकता है एकदम थोड़ा आराम मिल जाए, बट उससे एसिड की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इनकी जो अमाउंट अगर बॉडी में जो क्रिएट हुआ एसिड है उनसे ज़्यादा होगी तो फिर बॉडी फिर से और एसिड छोड़ेगी ताकि इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इनका कॉमनली यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर, जिसमें हमने किसके बारे में स्टडी किया, मेनली बेसिस के बारे में स्टडी की और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, उनके एग्जाम्पल देखे और उनकी पीएच वगैरह वैल्यू से रिलेटेड या कॉमनली यूज़ जो बेस है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आपको एक आंसर देना होगा कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताओगे कि जब येलो बी बाइट कर जाती है, येलो बी बाइट करेगी, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, यानी ततैया काटने के ऊपर उसके ऊपर कौन सा जो सब्सटेंस है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।